रिपब्लिक भारत आपके साथ में हूं। 5 का प्रहार लेकर आज ट्विटर ने हद कर दी। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का अकाउंट 1 घंटे के लिए बंद कर दिया गया। ट्विटर ने कहा कि उल्लंघन किया गया है, अमेरिका के कानून का उल्लंघन किया गया, इसलिए 1 घंटे के लिए अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि ट्विटर की मनमानी कब तक चलती रहेगी, कब तक उल्लंघन करता रहेगा भारतीय कानून का, और क्या ट्विटर खुद को ऊंचा समझता है? क्या ट्विटर को यह लगता है कि किसी भी वक्त किसी का भी अकाउंट हम बंद कर दें? कानून मंत्री का अकाउंट 1 घंटे के लिए ब्लॉक करके ट्विटर क्या बताना चाहता है, और क्या ये मान के चले अब कि ट्विटर पर अब बहुत बड़े एक्शन की जरूरत है, क्योंकि लक्ष्मण रेखा लांघ ली है आज ट्विटर ने 1 घंटे ब्लॉक करके कानून मंत्री के ट्विटर अकाउंट को। और इसीलिए आज 5 के प्रहार में जो बड़े सवाल हम करने जा रहे हैं, उसमें पहला सवाल आज हम यही पूछने जा रहे हैं कि क्या ट्विटर अब ये धमकी देने की कोशिश कर रहा है? अकाउंट ब्लॉक करके ट्विटर ने फिर क्यों लांघी है लक्ष्मण रेखा? इसके पहले भी हमने देखा था कैसे उसने अकाउंट ब्लॉक किए और कैसे दिखाना चाहता है कि ट्विटर सबसे ऊपर है, ट्विटर भारत में कारोबार करता है, लेकिन यहाँ के नियम मानने से इनकार करता है। बार बार कानून का उल्लंघन क्यों कर रहा है ट्विटर? क्या बताने की कोशिश कर रहा है? तीसरा अहम बड़ा सवाल आज होगा, क्या भारत के कानून से खुद को बड़ा समझने लगा है ट्विटर, जो आज उसने कानून मंत्री का अकाउंट ब्लॉक कर दिया 1 घंटे के लिए? चौथा सवाल, किसके इशारों पर उड़ रही है चिड़िया? आखिर इतनी मनमर्जी कैसे की जा सकती है? क्यों नहीं डर लगता है ट्विटर को? 5वां सवाल आज हम पूछेंगे कि ट्विटर को क्यों ना कर दिया जाए बैन। ये सबसे बड़ा सवाल होगा, क्योंकि आज जो लक्ष्मण रेखा लांघी है ट्विटर ने, उसके बाद एक बहुत बड़े एक्शन की जरूरत है। और इसीलिए लगातार ये आवाज अब उठ खड़ी हुई है पूरे देश से कि एक बहुत बड़ी कार्रवाई कर दी जाए ट्विटर के खिलाफ। बता दिया जाए ट्विटर को कि भारत में अगर रहना है तो भारत के नियम मानने पड़ेंगे, यहाँ के नियम के मुताबिक ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और इसीलिए आज जब 1 घंटे के लिए ब्लॉक किया गया ट्विटर अकाउंट रविशंकर प्रसाद का, तो उन्होंने खुद ट्वीट किया। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, सबसे पहले मैं उसका रुख कर लेती हूँ कि लगातार यही बात है कि क्या ट्विटर अब ये समझता है कि दादागिरी करेगा? क्या ट्विटर को ये लगता है कि वो कुछ भी कर लेगा और उस पर कोई भी एक्शन नहीं होगा? इसीलिए बार बार इस तरह की हरकत कर रहा है ट्विटर। रविशंकर प्रसाद, जिन्होंने आज खुद ट्वीट किया और ये बताया कि कैसे उनका अकाउंट ब्लॉक किया गया, 1 घंटे के लिए अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया। आईटी मंत्री का, कानून मंत्री का 1 घंटे के लिए अकाउंट ब्लॉक किया गया, जिसमें ट्विटर ने यह हवाला दिया कि अमेरिकी कानून का उल्लंघन किया गया है। ये हवाला दिया गया ट्विटर की ओर से। लेकिन सवाल यह है कि अगर कोई नियम उल्लंघन हुआ तो इसका नोटिस कहां पर है? और हमारे साथ इस वक्त हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर, सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। अभिषेक, आखिर क्या बताने की कोशिश कर रहा है? क्या ये बौखलाहट समझे ट्विटर की, जो उसने कानून मंत्री का अकाउंट ब्लॉक कर दिया 1 घंटे के लिए? देखिए, हमें ट्विटर के जवाब का इंतज़ार करना पड़ेगा, पर जो समझ में आ रहा है तो वो यही है कि ट्विटर जो है अपने अमेरिका के कानून का हवाला देकर वो कुछ ऐसा करना चाहता है जिससे कि वो सरकार को दिखा सके कि देखिए, हम आपके कानून को नहीं मानते। हमारा खुद का जो कानून है, जिसको ट्विटर को फॉलो करने के लिए भारत सरकार ने उसके ऊपर कार्रवाई करी है, उसका जो रूल 4 नंबर है, 48 ऑफ द गाइडलाइन जिसे कहें, उसके तहत अगर ट्विटर को इस तरह की कुछ कार्रवाई करनी है या उसको बताया जाता है कि वो कार्रवाई करनी है, उस परिस्थिति में भी उसको जिसके अकाउंट को वो लॉक कर रहे हैं उसको इत्तला करनी होगी, इन्फॉर्म करना होगा, बताना होगा कि ये किया जा रहा है और ये इसलिए किया जा रहा है। मैंने खुद ट्विटर को अभी कुछ 15 मिनट पहले कुछ सवाल लिखे हैं, जिसमें मैंने उनसे ये जानकारी चाहिए कि ये जो कॉपीराइट वायोलेशन का नोटिस आपको मिला, जिसे इनकी भाषा में, सोशल मीडिया की भाषा में स्ट्राइक नोटिस कहते हैं, वो स्ट्राइक नोटिस किससे मिला जिसके बिना पर आपने ये कार्रवाई करी? और कानून मंत्री का जो और हमारे आईटी मिनिस्टर का ट्विटर हैंडल है रविशंकर प्रसाद का, और उस नोटिस के बारे में आपने जो कानून मंत्री हैं उनको क्या बताया ट्विटर पे, या उनके जो भी ईमेल आईडी अटैच होता है हर ट्विटर अकाउंट से, या एक फ़ोन नंबर अटैच होता है, उस पे आपने बताया? तो मेरे ख्याल से ट्विटर जो है, श्वेता, हमने देखा है पहले तो उन्होंने गाइडलाइन फॉलो करने से मना किया, जो नया कानून बना है भारत में, बाकी सब ने किया, सिर्फ ट्विटर को तकलीफ़ है। वो कह रहे हैं कि हम अमेरिका के कंपनी है, इसलिए हम वहाँ का कानून फॉलो करेंगे। भाई, आप धंधा यहाँ करते हैं, पैसा यहाँ कमाते हैं, तो यहाँ का कानून फॉलो करेंगे। अच्छा, आपको
जो स्ट्राइक नोटिस मिलता है और आप अगर अकाउंट लॉक करते हैं यहाँ पे, तो वो भी अमेरिका के कानून से करते हैं। तो क्या ये भारत की जो भूमि है वो अमेरिका का एक्सटेंशन है ज्यूरिसडिक्शन का? क्या ये बात है? तो मेरे ख्याल से इसमें कानूनी पेचीदगी भी है। मैं समझता हूँ हमने इस पूरे डिबेट का आखिरी शब्द अभी नहीं सुना है। ट्विटर को जवाब देना होगा, उसके बाद मैं समझता हूँ कि ये जो IT मंत्रालय है जिसके मुखिया हैं रविशंकर प्रसाद, उस मंत्रालय में भी कुछ कार्रवाई हो सकती है और हो सकता है कि ये मामला जो है कोर्ट तक भी जाए, क्योंकि अमेरिका का कानून भारत में लगाना या अमेरिका के कानून के बिना पे यहाँ पे कुछ हरकत करना, ये एक कानूनी विषय है और कानून मंत्री मेरे ख्याल से इसमें बिल्कुल कुछ एक्शन लेने के काबिल हैं और वो उनके पास पूरा महकमा है इस बारे में विचार विमर्श करने का भी। क्या कहें अभिषेक कि ये बिल्कुल हद हो चुकी है अब तक? अब ये कहें कि पानी सिर से ऊपर जा चुका है और इसलिए बहुत बड़े एक्शन की जरूरत है भारत सरकार की ओर से भी, क्योंकि जिस तरह की मनमानी हो रही है, जिस तरह की दादागिरी हो रही है, ट्विटर शायद खुद को भारत के कानून से ऊपर समझने लगा है। क्या इस वक्त कहें कि बहुत बड़े एक्शन की दरकार है? बिल्कुल, मैं समझता हूं कानूनी मशवरे के बाद श्वेता, ये एक कुछ एक्शन ज़रूर लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो पेचीदगी बता रहा था कि आप अमेरिका का कानून भारत की धरती पे लगा रहे हैं, तो ये एक इसमें अभियांत्रिकी का भी हिस्सा हो सकता है, टेक्नोलॉजी का भी एक हिस्सा हो सकता है, पर इंटरप्रिटेशन ज़रूर जो हमारा लीगल फ्रेमवर्क है, संवैधानिक व्यवस्था है, उसके तहत करना होगा। और जैसा मैं समझा रहा था अभी कि जब विचार विमर्श करेंगे, कानून मंत्री भी हैं और IT मंत्री भी हैं, वो विधि भी देखते हैं और ये जो हमारा IT मिनिस्ट्री है उसको भी देखते हैं, तो वो बेस्ट प्लेस्ड हैं रविशंकर प्रसाद ये निर्णय लेने के लिए कि इस पूरे प्रकरण में ट्विटर के अगेंस्ट जो कानून 48 है गाइडलाइंस का, उसके तहत एक्शन लिया जाए या कानून मंत्रालय का कुछ उसका अध्ययन करके फिर कोई एक्शन लिया जाए। बिल्कुल, क्या डिजिटल स्ट्राइक की जरूरत है? अब ट्विटर को क्या बैन कर देना चाहिए? बहुत जरूरी बात, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह की मनमानी है वो एक बड़े एक्शन के बाद शायद रुकेगी। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक तमाम जानकारियां देने के लिए। और आज जिस वक्त 1 घंटे के लिए ब्लॉक किया गया कानून मंत्री का अकाउंट, उस वक्त उन्होंने खुद जानकारी दी और जिस नियम का हवाला दिया गया, कानून का, अमेरिकी कानून का हवाला दिया गया, देखिए ये जिस वक्त ब्लॉक किया गया, एक्सेस नहीं कर पा रहे थे कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद अपने अकाउंट को, 1 घंटे तक उनका अकाउंट ब्लॉक रहा, जिसके बारे में उन्होंने साफ तौर पे बताया भी। ये जो इमेज है उन्होंने खुद शेयर की और ये बताया कि ट्विटर अब किस तरीके से बौखलाया हुआ है, क्योंकि साफ तौर पे कह दिया गया रविशंकर प्रसाद की ओर से कि अगर आप भारत में आएंगे, यहां पर कारोबार करेंगे, तो फिर यहां के नए नियमों को मानना पड़ेगा, जिसको मानने में ट्विटर को परेशानी हो रही है। और उसके बाद अब ट्विटर कैसी हरकत कर रहा है ये देखिए। 1 घंटे के लिए ब्लॉक किया गया रविशंकर प्रसाद का अकाउंट, जिसमें हवाला ये दिया गया कि उल्लंघन किया गया अमेरिकी कानून का, लेकिन कोई नोटिस इसके पहले नहीं दिया गया था। सवाल यही है कि बिना नोटिस दिए इस तरह का एक्शन दिखाकर क्या कोशिश कर रहा है ट्विटर बताने की, लेकिन ट्विटर के हर एक एक्शन को इस वक्त जवाब दिया जाएगा। और मेरे साथ इस वक्त खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। जरा मैं समझती हूँ कि इस दादागिरी का जवाब क्या होना चाहिए। मेरे साथ इस वक्त बीजेपी से सरदार RP सिंह जुड़ चुके हैं, विनय सिंह मेरे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट ममता काले मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट मेरे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जुड़ चुके हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं सईद असद अब्बास मेरे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं डॉक्टर प्रतिमा सिंह मेरे साथ जुड़ चुके हैं, स्पोक पर्सन है उत्तराखंड कांग्रेस की, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दारिश कुरैशी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। मैं सबसे पहले आप ही समझना चाहती हूँ यहाँ पर RP सिंह जी कि क्या जवाब दिया जाए सरकार की ओर से, क्योंकि बहुत जरूरी है कि ऐसा कदम जिसमें ट्विटर को ही समझ में आ जाए कि भारत के कानून से ऊपर नहीं है ट्विटर। देखिए, पहले समझे उन्होंने किया क्या है। उन्होंने अमेरिका के एक कानून का हवाला देते हुए 1998 का कानून है डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट, उसके आधार पर वह तब के तत्कालीन राष्ट्रपति ने उसको 98 में क्लिंटन ने उनको उस कानून को लागू किया था कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट को लेकर। अगर उन्हीं का ट्विटर का जो कानून है, कानून नंबर 7 कहता है कि अगर आप इस प्रकार का कुछ भी करेंगे तो आपको नोटिस देना पड़ेगा। उनको नोटिस देते भी कौन सा कॉपीराइट का एक्ट इन्फ्रिंज हुआ, किसने शिकायत की कि हमारा कॉपीराइट का एक्ट इन्फ्रिंज हुआ। ट्विटर का तो कोई कॉपीराइट एक्ट है नहीं, और कॉपीराइट एक्ट इन्फ्रिंज हुआ तो किसी का जिसका कंटेंट मंत्री जी ने पोस्ट किया होगा उसका हुआ होगा। तो बड़ा स्पष्ट है, ना कोई उनको नोटिस दिया गया, ना उनको कोई जानकारी दी गई, ना उनके फोन पे कोई मैसेज दिया गया, ना ही उनको उस कंपनी की या उस व्यक्ति की कोई शिकायत की गई कि इस व्यक्ति की शिकायत है। तो फिर क्यों नहीं आखिर उसने ये चीजें बताई, क्यों नहीं नोटिस भेजा, और अचानक कुछ भी कर दिया जाएगा, किसी का भी अकाउंट बंद कर दिया जाएगा? ये क्या बताने की कोशिश है ट्विटर की ओर से? और इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि क्या ट्विटर
को अब बैन कर दिया जाना चाहिए कुछ वक्त के लिए, सवाल ये है। और मैं ये बताती हूँ आपको कि आखिर ट्वीट में क्या लिखा गया रविशंकर प्रसाद की ओर से। जब उन्होंने ये बताया उसके बाद वो साफ तौर पे ये भी कह रहे हैं कि नए नियम तो मानने पड़ेंगे ट्विटर को, चाहे वो कुछ भी कर ले। साफ तौर पे आज रविशंकर प्रसाद ने ये बताया, जो उन्होंने ट्वीट किया। दोस्तों, आज बहुत अजीब बात हुई। ट्विटर ने तकरीबन घंटे भर के लिए इस कथित आधार पर कि अमेरिका के डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन किया गया है, इसके तहत अकाउंट को, मेरा अकाउंट लॉक कर दिया, लेकिन बाद में उन्होंने अकाउंट को अनलॉक कर दिया। ये ट्वीट खुद किया गया रविशंकर प्रसाद की ओर से। और साथ ही साथ उन्होंने इसके बाद एक और ट्वीट किया रविशंकर प्रसाद की ओर से। यह भी ट्वीट किया गया कि ट्विटर की कार्रवाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 के नियम 48 का खुला उल्लंघन है। जो किया गया है ट्विटर की ओर से वो भी किस तरीके से उल्लंघन है वो उसका जिक्र किया गया। मेरे अकाउंट को एक्सेस करने से, मुझे रोकने से पहले मुझे नोटिस नहीं दिया गया। इसी का जिक्र हम कर रहे हैं कि ये ट्विटर की मनमानी है जो रोकनी पड़ेगी। मैं जानना चाहूंगी आपसे प्रतिमा जी कि ये वही ट्विटर है जो भारत में कारोबार करता है, ये वही ट्विटर है जो भारत में यूजर्स के जरिए पैसे कमाता है और यहां पर मनमानी कर रहा है। आपको लगता है एक बड़ा हंटर चलाने की जरूरत है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मीडिया, जो डिजिटल मीडिया एथिक्स रूल्स 2021 कहता है कि जो किसी का भी अकाउंट अगर आप सस्पेंड कर रहे हैं कितने भी टाइम के लिए और क्या उसने क्या वायलेट किया है ये आपको उसको बताना है। लेकिन यहाँ पे एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि देखिए, अभी आरपी सिंह जी ने कहा कि ट्विटर का अपना कोई कॉपीराइट लॉ नहीं है। तो कॉपीराइट लॉ जो एक देश का होता है, जैसे यूएस का कॉपीराइट लॉ है, भारत का कॉपीराइट लॉ है। अगर हमारे देश का कोई जर्नलिस्ट हो या कोई नेता हो, उसके कहे हुए जो शब्द है या उसकी कोई स्पीच है, अगर वो फॉरेन में, यूएस हो गया, यूके हो गया, कहीं भी कोई उसे कॉपी और पेस्ट करता है तो हम भी अपने कॉपीराइट लॉ के तहत ही उनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि एक इंटरनेशनल कन्वेंशन के तहत हम बंधे हुए हैं। इसलिए अगर यूएस के कॉपीराइट लॉ को लेकर के अगर उन्होंने इस तरीके का कोई एक्शन कॉपीराइट लॉ को लेकर लिया है तो पहले उन्हें नोटिस देना चाहिए था, क्योंकि लॉ सही है। अगर आपने कोई चीज कॉपी करके एज इट इज पेस्ट किया है वो इलीगल है, वो कॉपीराइट के तहत वायलेशन है। लेकिन जिस तरीके से कानून मंत्री का जो आपने ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड कर दिया वो तरीका गलत है। आपको पहले जो एथिक्स रूल्स है आपका 48 उसके तहत उनको ममता काले, यही तो बहुत जरूरी कदम है जो अब शायद इस लक्ष्मण रेखा उल्लंघन के बाद जरूरी हो गया ट्विटर को बताना कि भारत के कानून से आप ऊपर नहीं हो सकते। अगर भारत में कारोबार करना है तो यहाँ के नियम मानने पड़ेंगे, और अगर आप नहीं मानना चाहते हैं तो फिर आप चले जाइए यहाँ से। ये तो आप ट्विटर को समझना होगा। एब्सोल्युटली श्वेता, धन्यवाद। बिल्कुल सही बात है। अगर भारत में रहना होगा तो भारत के हर कानून को मानना होगा, वरना ये लोग खुद से अपना बोरिया बिस्तरा उठा करके यहां से चले जाएं। बहुत इनकी किसी को जरूरत नहीं पड़ी हुई है हिंदुस्तान के अंदर। आज तो हर हद पार हो गई, इन्होंने हर सीमा रेखा लांघ दी। भारतवर्ष के लॉ और आईटी मिनिस्टर के ट्विटर हैंडल को आप 1 घंटे तक बैन कर देते हो, उनको उसका इंफॉर्मेशन नहीं देते हो, आप उनको सूचना नहीं देते हो, आप बताते नहीं हो। कम से कम ये तो बताएं कि किसने स्ट्राइक मारा, उनके ट्विटर हैंडल पे स्ट्राइक किसने मारी कॉपीराइट की। ये लॉ मिनिस्टर को हमारे देश के पता नहीं है, और आप आर्बिट्ररी डिसीजन लेकर के 1 घंटे तक ब्लॉक कर देते हो, उसके बाद अनब्लॉक कर देते हो। तमाशा हो रखा है, खाने का हलवा है। मतलब ये नीली चिड़िया ने तो ये समझ लिया है कि स्वच्छंद हम घूम रहे हैं, जहां हम चाहे पर मारे, जो मर्जी आए वो करे, मुझे कोई पिंजरे में बंद नहीं कर सकता। लेकिन हाई टाइम है, मुझे तो ये लगता है जैक डॉर्सी को नोटिस भेज देना चाहिए, क्योंकि आप हिंदुस्तान के जो इंडियन वर्टिकल के ये एमडी हैं उनको आप कोई भी नोटिस देंगे वो तो किसी भी कहीं भी जाकर के, कल उन्होंने किया ना लोनी वाले केस में, क्या हुआ लोनी वाले केस में वो कर्नाटका हाई कोर्ट में चले गए, वहां से उनको राहत मिल गई। तो ये तो इन लोगों का काम है। और ट्विटर से कोई ये पूछेगा जा करके कि इन्होंने जो लोनी वाले मामले में इतनी हेटरेट फैलाई उसके बारे में ये क्या बोलेंगे। किसी का अकाउंट इन्होंने ब्लॉक किया, किसी के अकाउंट को बंद किया, क्या राना अयूब के अकाउंट को बंद किया, क्या शमा मोहम्मद के अकाउंट को बंद किया, क्या जुबैर के अकाउंट को बंद किया? नहीं किया ना। इनको ये बताना चाहते हैं कि भैया हम देखा तुमसे कितने बड़े, तो ये जो इनकी नीति है ये नहीं चलेगी भारतवर्ष के अंदर। दानिश कुरैशी, देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि भारत के आईटी मिनिस्टर का अकाउंट ब्लॉक किया गया, ये बहुत निंदनीय बाबत है।
बहरहाल मेरी आइडियोलॉजी और वर्तमान आईटी मिनिस्टर की आइडियोलॉजी अलग हो, ये और बात है। लेकिन जिस तरीके से ममता कालेजी बात कर रही हैं, मैं उनसे ये कह दूं कि ये यहाँ राणा अयूब की या और किसी की बात नहीं है। यहाँ बात है हिंदुस्तान के भारत के एक मिनिस्टर के अकाउंट को ब्लॉक कर देने की, और ये इसलिए होता रहा है क्योंकि आज तक हम चलाते रहे हैं, इसीलिए ये होता रहा है। हमारे यहाँ डिफेंस मिनिस्टर तक के कपड़े उतार के अमेरिकन एयरपोर्ट पे ट्विटर की ही बात कर रहा हूं मैं। ममता कालेजी, आप जो कह रही थी नीली चिड़िया के नाम से, ट्विटर की निर्दलीय सोच की बात कर रहे हैं, ट्विटर के इस आर्बिट्ररी डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे हैं, ट्विटर के तमाशे की बात कर रहे हैं, ट्विटर जिस तरीके का व्यवहार कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं। हमारे लॉ मिनिस्टर साहब के साथ जो उन्होंने किया उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। उनके अंकल भी भुगतेंगे, ये नीली चिड़िया के पर काटे जाएंगे अगर उनको ये लग रहा है कि वो इस देश के कानून को भूसा जो भरा पड़ा है ना आपके दिमाग में, वो निकाल दीजिए। सोच को अपनी जेब में रखें, वो बंद कर सकते होंगे यूएस के प्रेसिडेंट का अकाउंट। यहाँ पर इस देश में ये तमाशा करने की आवश्यकता नहीं है। जब मैं गलत तो कुछ भी नहीं है, जब मैं चलाते थे उनके अकाउंट कभी ब्लॉक नहीं किए गए, क्यों तकलीफ होती है आपको? भाई सवाल तो यही है, चलाते हैं तो हमारे पास अपने कानून है, हम उस पर बात करें। लेकिन जैसा कि ममता जी कह रही है, इस बात की मुखालिफत कर रही है जिसमें वो ये तो बड़ा वैलिड क्वेश्चन है ना। बात तो इसी बात की हो रही है कि आप देश के कानून मंत्री, भारत के कानून मंत्री का अकाउंट ब्लॉक करके धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप उनसे ऊपर हो? नहीं श्वेता, मुझे लगता है कि मूल सवाल उसका कानूनन जो जवाब होता है वो बनता है, वो देना चाहिए। दानिश कुरैशी, मैं बोल लूं क्या या आपको बोलना है? तो बात जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, ये जो इसको से देखना नहीं चाहिए, और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होता है कि जब हम बहस में होते हैं तो हमको यहाँ बात ये करनी है कि किस आइडियोलॉजी से, सरकार से या सरकार के खिलाफ के लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये मसला ये है कि भारत में कानून को ठेंगे पर रखकर एक विदेशी कंपनी काम कर रही है, उसके काम के तरीके में कोई पारदर्शिता नहीं है, और ये पहला अवसर नहीं है। कई लोग कह रहे हैं कि आखिरी हो गया, और इतनी हिम्मत कैसे पड़ गई कि कानून मंत्री के साथ ऐसे कर दिया। आप जरा सोच के तो देखिए, भारत की संप्रभुता के साथ, एकता अखंडता के साथ खिलवाड़ करता है, लेह लद्दाख के नक्शे को गलत दिखाता है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के अकाउंट को ट्विटर वो अपने आप बैन कर देता है, फिर खोल देता है। देश के गृह मंत्री अमित शाह की जो कवर फोटो होती है उसको जाने कौन सा कॉपीराइट एक्ट में आ जाता है, उसको हटा देता है। जितने जो वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट हैं उनसे कितने भी हेट स्पीचेज होते रहे, कितना कुछ होते रहे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जिसको मन करता है उसको ब्लॉक कर देता है। उसकी अपनी जो ट्विटर वेरिफिकेशन की पॉलिसी है वो आज तक पता नहीं। और जब उत्तर प्रदेश में कानून के तहत लोनी में जब लोगों में विभाजन फैलाने के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, तो ट्विटर के एमडी मनीष महेश्वरी के पक्ष में उनका वकील कहता है कि ये तो रेवेन्यू ऑफिसर है, कलेक्ट करता है, एडवर्टीजमेंट लेके जाता है। तो ऐसा कोई विदेशी, ऐसा कोई मंच, ऐसी कोई संस्था, ऐसी कंपनी हमारे देश में क्यों चलनी चाहिए? बिल्कुल सर, सही बात। किसी नियम को नहीं मानेगी। यही तो हम भी कह रहे हैं सर, यही तो हम भी कह रहे हैं कि इस मनमानी का जवाब अब क्या होगा। लेकिन ये मनमानी कितने दिनों में और कैसे कैसे हुई है, जरा वो मैं आपको बताने जा रही हूं। अभी तक किस तरह से ट्विटर ने ये दिखाने की कोशिश की है कि जब चाहो किसी का अकाउंट अनवेरीफाई कर दो, जब चाहो अकाउंट ब्लॉक कर दो। अरे ये दादागिरी है क्या? यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं, यहाँ पर पैसे कमाए जा रहे हैं। ट्विटर यहाँ पर बकायदा अच्छा खासा मुनाफा कमाती है। और इसके पहले मैं आपको बताती हूँ, जो अनवेरीफाइड साजिश रची गई थी उसमें आप समझिए कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का अकाउंट अनवेरीफाई कर दिया गया था, यानी समझिए जो ब्लू टिक था वो हटा दिया गया था। इसके बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का अकाउंट भी यही दिखाते हुए अनवेरीफाइड किया गया, यानी ब्लू टिक हटा दिया गया था कि ट्विटर कभी भी कुछ भी कर सकता है। सुरेश जोशी आरएसएस की पूर्व सरकारवाह, उनका अकाउंट भी अनवेरीफाइड कर दिया गया था। कृष्ण गोपाल सहकारवाह आरएसएस, उनका अकाउंट भी अनवेरीफाइड कर दिया गया। सुरेश सोनी सहकारवाह आरएसएस, इनका अकाउंट भी अनवेरीफाइड कर दिया गया। सारे वेरीफाइड अकाउंट हैं
जिसको ट्विटर ने बिना कोई नोटिस दिए, बिना कुछ भी बताए अनवेरिफाइड कर दिया था। जो अनवेरिफाइड साजिश ट्विटर ने चली थी, ये दिखाने के लिए कि ट्विटर का होल्ड किस तरीके का है, वो मैं आपको बता रही हूं। अरुण कुमार जो प्रमुख प्रचारक है आरएसएस के, उनका अकाउंट भी अनवेरिफाइड कर दिया गया था। और इसीलिए तो मैं पूछ रही हूं कि जो ये ट्विटर की साजिश है, इसका जवाब क्या होना चाहिए, क्योंकि ये मनमानी तभी रुकेगी जब एक बहुत बड़ा एक्शन होगा। मैं आपसे जानना चाहती हूं सईद असद जी, ये कहे कि एक बहुत बड़ा एक्शन होगा तभी ये दादागिरी रुकेगी। क्या ट्विटर चाहता है बैन कर दिया जाए इंडिया में? जी मैं जवाब दूं श्वेता जी? जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले 20 मिनट से मैं सभी को सुन रहा था। कृपया करके मेरी गुजारिश है, मेरे तमाम जो पैनलिस्ट हैं, मुझे 2 मिनट दीजिए बात करने के लिए। सबसे पहली बात ये हुआ क्या है, रविशंकर प्रसाद जी जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनकी ट्विटर अकाउंट को 1 घंटे के लिए लॉक कर दिया गया था। अब मैं भारतीय होने के नाते मैं इस बात को ऐसे मानता हूं कि ट्विटर के जो ग्राउंड रूल्स हैं, जो डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट ऑफ द यूएसए है, उसके नाते उनके पोस्ट पे जो लॉक किया गया था और ट्विटर के पॉलिसी के आधार पे इसको गलत बताया गया था। तो मेरी एक छोटी सी दरखास्त ट्विटर से ये है कि आरपी सिंह साहब जो मेरे करीबी मित्र हैं, बड़े भाई हैं, दोस्त हैं, जो इंटरमीडिएरी पॉलिसी है, श्वेता जी मैं जब भी आपकी शो पे आया हूं, सच की बात किया हूं, हक की बात किया हूं। इंटरमीडिएरी पॉलिसी कोई भी ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप को, उन्हें समझना चाहिए। अगर ट्विटर के कोई भी रूल्स हो, चाहे मैं हूं, रविशंकर प्रसाद जी हैं, आरपी सिंह साहब हैं, या रिपब्लिक टीवी का चैनल है, या मोदी जी हैं, सभी को टर्म्स एंड कंडीशंस मान के ट्विटर का एक्सेप्टेंस होता है। तो मेरी ये गुजारिश है कि ट्विटर और जो इंटरमीडिएरी रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, कंप्लायंस ऑफिसर हैं, नोडल ऑफिसर हैं, ट्विटर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक मिडिल ग्राउंड पे आना चाहिए ताकि ट्विटर इंडिया कैन कोएग्जिस्ट टुगेदर। वेरी इंपॉर्टेंटली, क्योंकि ट्विटर एक ऐसा माध्यम है जो भाजपा हो या कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो या कोई भी लीडर हो, जैसे हमारे जो प्रधानमंत्री है मोदी जी, उनकी सबसे आला, सबसे ज्यादा फॉलोइंग है ट्विटर की, वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट फॉलोइंग मोदी जी की है। तो मैं ये मानता हूं, मुझे बताइए सईद जी, मैं ये कि दोनों आपस में बैठ जाएं, दोनों आपस में, अरे क्यों भाई वो कारोबार कर रहे हैं भारत में? मुझे जवाब देने दीजिए। जो देश में आरपी जी, जो देश में हमारे देश में आएगा, उसको तो हमारे नियम के मुताबिक चलना पड़ेगा। बड़े भाई 10 सेकंड मैं समाप्त करता हूं, 10 सेकंड में समाप्त करता हूं। बड़ी खबर का इस वक्त रुक कर रही हूं, फिलहाल मुझे बड़ी खबर मिल रही है, मैं एक बड़ी खबर का रुक कर रही हूं, इसके बाद मैं आती हूं। बड़ी खबर ये आ रही है कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में ही रहेगा पाकिस्तान। एफएटीएफ की पाक पर सख्ती बरकरार है। 21 से 25 जून के बीच एफएटीएफ की बड़ी बैठक हो रही थी, जिसमें यह तय किया जाना था कि क्या पाकिस्तान को अब ग्रे लिस्ट से बाहर किया जाए। लेकिन पाकिस्तान जो आतंक बोता है, जो आतंक को पालता पोसता है, और उसी को रोकने के लिए कहा है एफएटीएफ ने। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान अभी भी बरकरार रहेगा। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि पाकिस्तान ये सोच रहा था कि इस बार अपने पैतरे चल के वो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से खुद को बाहर कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। मेजर जनरल जीडी बख्शी सर इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल जीडी बख्शी सर, ये कहें कि ये जरूरी था पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा था, और इसलिए बड़ा झटका एक बार फिर से पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रख करके। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान पुरजोर कोशिश कर रहा था कि उसको ग्रे लिस्ट से हटा दिया जाए, वो बड़ा पाक सिद्ध करे, गंगा जल से तुलसी का धुला हुआ पत्ता अपने आप को साबित करे। लेकिन दुनिया इतनी बेवकूफ नहीं है, दुनिया इतनी अंधी नहीं है कि जो भी गफलत होती है दुनिया भर में, कहीं भी टेररिज्म का वारदात होता है, उसके तार सीधे और सीधे पाकिस्तान को आते हैं। टेरर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। अपने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और अपनी सिंध में, बलूचिस्तान में इसने एक टेरर फैक्ट्री खोल रखी है, जिहादी मदरसाओं का नेटवर्क बना रखा है, जहां से जिहाद के रिक्रूट हर महीने हर साल निकल के आते हैं। तो ये टेररिज्म को इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी बनाया हुआ है। लेकिन अब इनको समझना पड़ेगा कि अब दुनिया बर्दाश्त करने को राजी नहीं है टेररिज्म को, और पाकिस्तान को बदलना पड़ेगा। नहीं तो रोते पिटते घसीटते इसको ले जाया जाएगा उस कागार तक जहां ये अपने जो है पैतरे बदली ना करे। तो पाकिस्तान अब अपने आप को छुड़ा नहीं सकता, उसने खुद अपने आप को इस जाल में डाला है। खुद कल उसके परसों उसके यहाँ ब्लास्ट हुआ है हाफिज सईद के घर के पास,
तो ये साफ जाहिर करता है कि अगर आप सांप पालें, उनको दूध पिलाएं, इस उम्मीद में कि वो केवल और केवल मेरे पड़ोसियों को काटेंगे, तो साहब वो आपको भी डसेंगे, आपको भी काटेंगे। और अकलमंदी इसी में है कि पाकिस्तान टेरर का जो टैप फैक्ट्री लगा रखी है उसको अब बंद करे। अच्छा, नहीं तो ये जी सर, जी सर, नहीं तो ये चलता रहेगा सिलसिला और पाकिस्तान को कीमत चुकानी पड़ेगी। जीडी बख्शी सर, एक और भी बात है कि पाकिस्तान ये सोच रहा था इस बार कि शायद हम ग्रे लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। जो विक्टिम कार्ड वो लगातार खेल रहा था कि हम भी आतंक से पीड़ित हैं, लेकिन कहे कि कोई भी पैतरा काम नहीं आया और ग्रे लिस्ट में फिर से बरकरार। बिल्कुल, बिकॉज उसने किया क्या है टेररिज्म को रोकने के लिए। देखिए, वो 3 महीने पहले रो रो के उसने सीज फायर मांगा, हमने सीज फायर दे दिया कि साहब चलो शांति को एक मौका दिया जाना चाहिए फिर से बहाल होने का। लेकिन हमने देखा कि जैसे ही सीज फायर हुआ उसने टेररिज्म के हथकंडे यहाँ फिर शुरू कर दिए, ड्रोन से हथियार भेजने शुरू किए। तो इसलिए तो नहीं सीज फायर दिया था कि सर, बिल्कुल सर, आप हमारे साथ बने रहिए। जीडी बख्शी सर, मेरे साथ इस वक्त विदेश मामलों के जानकार सुशांत सरीन भी जुड़ चुके हैं। सुशांत सरीन जी, क्या ये मान के चले कि पाकिस्तान नहीं सुधरेगा और उसके बाद अब पाकिस्तान को फिर ये झटका मिला है कि वो जो कर रहा था उसकी वजह से ग्रे लिस्ट में फिर से बरकरार? नहीं, वो कुछ कर नहीं रहा था, इसीलिए वो ग्रे लिस्ट में अभी भी बरकरार है। क्योंकि जिन क्राइटेरिया के ऊपर उसको जॉन से मापदंड बनाए गए थे, और ये 3 तरीके के मापदंड होते हैं, तीनों में कहीं ना कहीं पे कमी आ रही थी, कुछ में थोड़ी कम और कुछ में बहुत ज्यादा। और उसके अभाव में ये मान लेना कि इनको जबकि 3 या 4 पहले एक्सटेंशन मिल चुकी थी, दोबारा से इनको कोई निकाल देता ग्रे लिस्ट, वो मिसल पॉसिबल नहीं था। अब इनको एक और चेतावनी दी जाएगी, फिर 4 महीने 5 महीने के लिए बात लटक जाएगी, लेकिन इन्होंने वो काम पूरे नहीं किए थे। दूसरी चीज और जो ज्यादा अहम है, अभी जैसे आप पता लगा, जो अभी बख्शी साहब भी कह रहे थे कि जो धमाका हुआ 2 दिन पहले लाहौर में, उसमें अब ये पता लगा कि इन्होंने दुनिया को दिखाने के लिए तो ये दिखाया कि हाफिज सईद जो है उसको सजा हो गई है और वो जेल चला गया है, लेकिन पता ये लगा कि भाई वो जो उसका घर, बिल्कुल, लेकिन सर ये बड़ा झटका है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान सुधर नहीं रहा है। और इसीलिए देखिए किस तरह से वो नया पाकिस्तान जिसे इमरान खान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो फिर से ग्रे लिस्ट में जा चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद सुशांत सरीन सर आपका और मेजर जनरल जीडी बख्शी सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए जरा 5 के प्रहार में जो हम बात कर रहे हैं कि वो प्रहार जो ट्विटर के लिए जरूरी है वो कब होने वाला है। ममता काले यहाँ पर सईद जी कह रहे हैं कि बातचीत की जाए, बैठा जाए। अरे काहे की बातचीत, हमारे देश में कारोबार कर रहे हो, हमारी तरह से चलो और मनमानी कर लेंगे। आप किसी का भी अकाउंट उठा करके अनवेरिफाइड कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। देखिए श्वेता, एक्चुअली जो अब्बास जी ने बात बोली ना, वो सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। ये किस दुनिया में जीते हैं और ये क्या चाहते हैं? जैक डॉर्सी की बारात भेजी जाए क्या यहाँ से, बैंड बाजा करके उनको निमंत्रण पत्र दिया जाए कि आओ सा पधारो हमारा देश और ये हमारे नियम कायदे कानून है, इनको मानिए। इनको शायद ये मालूम नहीं है कि भारतवर्ष की सरकार ने पूरे 3 महीने का समय दिया था तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कंप्लाई करने के लिए। जिस ये सारी जो हमारी गाइडलाइंस बनी है सब मान चुके हैं, अंत तक ट्विटर अपनी हट पर बैठा हुआ है, अंगद का पैर जमा दिया है ट्विटर ने। इस देश से बड़ा है ट्विटर, इस देश की सरकार से बड़ा है ट्विटर, इस देश के कानून से बड़ा है ट्विटर, और उसके बावजूद आप लोग ये बोलने के बजाय कि ट्विटर बेटर, बोलिए आप लोग क्या बोलते हैं कि नहीं ट्विटर को और सरकार को कॉमन प्लेटफॉर्म करना पड़ेगा। मेरे पास आपके सवाल का जवाब है। बोलिए जी ममता जी, 10 सेकंड में जवाब देता हूँ। देखिए, ट्विटर की सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी ने खुद कहा जब वो जैक डॉर्सी के मिले कि मैं एंजॉय करता हूं ट्विटर पे रहना, मैं लोगों की क्रिएटिविटी का सम्मान करता हूं और मुझे अच्छा लगता है ट्विटर पे दोस्त बनाना। जब ट्विटर एक ऐसा माध्यम है, जो मेरे बड़े भाई हैं यहाँ पे आरपी सिंह साहब जिनकी जबरदस्त फॉलोइंग है ट्विटर पे, मैं मानता हूं कि ट्विटर को इंडिया में रहना चाहिए। ट्विटर के जो रूल्स हैं और जो इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स हैं, मैं समझता हूं कि मिडिल ग्राउंड पे रहे, आर्बिट्रेरी ग्राउंड पे मोदी जी ने खुद ट्विटर पे क्या बातें करते हैं आप लोग यहाँ से? आरपी सिंह जी जवाब दीजिए, मुझे तो समझ में नहीं आता अब्बास जी क्यों बोल रहे हैं ट्विटर की भाषा, क्यों ट्विटर की भाषा बोल रहे हैं? डर है क्या कि आपका अकाउंट वेरीफाइड होगा कि नहीं होगा? बोलिए आरपी जी।
सैयद जी, अब्बास, जी, बड़े भाई, सैयद बोलिए। अब्बास, आप ऐसे कह रहे हैं कि अगर आज कानून है कि मास्क पहनना, सैयद अब्बास, अगर मास्क पहनना अनिवार्य है और मास्क उतारने से दूसरों को तकलीफ हो सकती है तो मास्क उतार के चले। मैं तो बोलूँ मैं तो नहीं पहनूंगा मास्क, मेरे पे लगाइए, मत लगाइए जुर्माना, मैं नहीं करूंगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं ना। देश का कानून तो देश का कानून है, उनको भारत का कानून मानना पड़ेगा। वो 1998 का क्लिंटन के कानून के अंतर्गत यहाँ पर कार्रवाई नहीं कर सकते, और कार्रवाई करनी है तो उनके जो अपने कानून है उसको ही फॉलो करें। मैं तो कहा ना जी, ट्विटर के अपने कानून है, उसके अंतर्गत कानून नंबर 7 के अंतर्गत उनको बताना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा। क्या वो नोटिस दे रहे हैं? दादागिरी नहीं चल सकती। ट्विटर नई ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बन सकती, ट्विटर नई इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बन सकती। यहाँ से मैं मुनाफा कमाऊंगा, कानून भी अपने लागू करूंगा और अपनी मर्जी चलाऊंगा। ये 18वीं सदी का भारत नहीं है, ये 2021 का भारत है। मोदी जी के ये है दानिश कुरैशी, क्या आप भी कहते हैं कि अब्बास जी का समर्थन आप भी करते हैं? गोलमेज सम्मेलन हो जाए यहाँ पर ट्विटर और भारत सरकार के बीच। देखिए श्वेता, मैं पहले ही कह चुका हूँ, सुनिए, सुन तो लीजिए श्वेता, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि देश के आईटी मिनिस्टर का अकाउंट अगर लॉक किया गया है तो ये किसी भी सूरत हाल में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उसके खिलाफ जो कुछ भी होना चाहिए वो करना ही पड़ेगा और करना ही चाहिए वर्तमान सरकार को। लेकिन एक बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि बार बार इस तरीके का इंसल्टिंग मैनर्स में जो लोग, फॉरेन के जो लोग हैं जो बिहेव करते हैं, चाहे ट्विटर हो, इससे पहले हमारे जो मैं कह रहा था ममता जी, चलिए आपने अच्छी बात है ये कहा, तो ये मुझे अच्छा लगा। उनको चेक किया जाता तो आपकी अपनी ओपिनियन हो सकती है, आपके राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जो बात गलत है वो गलत है। मिनिस्टर का अगर अकाउंट नहीं, आपने अच्छी बात बोली, जो बात गलत है भाई वो गलत है, और गलत को गलत ही कहा जाएगा, उसको सही नहीं कह सकते, उसमें मोल तोल नहीं हो सकता। मैं यहाँ पे आपसे समझना चाहूंगी हर्षवर्धन जी, जिस तरह से अब्बास जी बात कर रहे हैं, उनके हिसाब से तो यहाँ पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो जानी चाहिए ट्विटर और भारत सरकार के बीच। क्यों होनी चाहिए? भारत सरकार को क्या जरूरत है? पता नहीं ये इस तरह की बात करने वाले लोग कौन हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्विटर पर लोगों से जुड़ते हैं, बहुत ज्यादा लोग उनको फॉलो करते हैं, वो लोग हैं। तो महत्वपूर्ण डेमोक्रेसी में लोग होते हैं, व्यक्ति होते हैं, कोई ट्विटर जैसा प्लेटफॉर्म नहीं होता। जाने कितने प्लेटफॉर्म आए और खत्म हो गए। मुझे लगता है टेक्नोलॉजी के साथ आगे और प्लेटफॉर्म आएंगे। लेकिन मुझे यहाँ एक बात आश्चर्यजनक है, थोड़ा लग रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनके मुंह से अभी तक एक शब्द नहीं निकला कि हम कार्रवाई क्या करने जा रहे हैं। और खुद कानून मंत्री जो आईटी मिनिस्टर भी है, उन्होंने भी ये सब तो बताया कि ये चीजें हैं, लेकिन कार्रवाई क्या होगी अगर वो होती हुई नहीं दिख रही है, तो मुझे नहीं लगता कि ट्विटर आने वाले दिनों में भारत को बनाना रिपब्लिक से ज्यादा समझने वाला है और इस तरह की हरकतें वो करता रहेगा। सर यही तो बात है कि क्या अब वो सख्त कदम उठा लिया जाएगा? प्रतिमा जी आप जवाब दीजिए और उसके बाद मैं जाऊंगी ममता काले के पास। प्रतिमा। देखिए बिल्कुल ये तो सरकार का प्रेरोगेटिव है, बट दिक्कत ये हो गई है ना श्वेता जी की जब ट्विटर जो है मोदी जी के करोड़ों फॉलोवर्स कर देता है तो वाहवाहियां होती है, लेकिन वही ट्विटर पे जब सरकार की आलोचनाएं होने लगती है तो ट्विटर और भाजपा का बैन हो जाता है। कानून है मोदी सरकार को ये क्या लॉजिक है भाई? ये क्या लॉजिक है? आपको मुखालफत करनी है करिए, लेकिन मुखालफत का ये तरीका होगा क्या? ममता मेरे पास डॉक्यूमेंट सुन लीजिए, आप कह रही हैं ममता 20 सेकंड में जवाब दीजिए जल्दी। श्वेता, आई एम शॉक्ड टू हियर दिस लेडी। श्वेता ये बोल रही है कि अरे स्टॉप स्क्रीमिंग, आप चिल्लाना बंद कीजिए, चिल्लाना बंद कीजिए, 10 जनपद में जाकर चिल्लाना। और आपको ये ट्विटर कौन होता है मोदी जी को फॉलोअर्स देने वाला? इस देश के, इस विश्व के 1 नंबर के हमारे नेता हैं मोदी जी, और मोदी कभी है। आप सभी 5 के प्रहार मेरे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सवाल यही है कि ट्विटर पर वो बड़ा प्रहार कब होगा जिसका इंतजार हर कोई कर रहा है कि बहुत हो गया, लक्ष्मण रेखा उल्लंघन की है, लांगी है, तो इसका जवाब भी बड़ा होना चाहिए। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं।